वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो ये धर्म है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं ईसा मसीह। और इस धर्म का जो शुरुआत है वो यरूशलेम से मानी जाती है, जो कि फिलिस्तीन में स्थित है। तो ईसा मसीह के बारे में आप जानते होंगे कि इनका जो जन्म है वो एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की। क्यों क्यों हुई इसकी स्थापना? उसका सिंपल सा कारण है कि जो यहूदी धर्म था उसमें व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरोध में इस धर्म का उन्होंने निर्माण किया या इस धर्म की उत्पत्ति की। अब हम बात करते हैं कि जो ईसा मसीह थे वो क्या कि 33 वर्ष की जब उनकी अवस्था थी तो उनके लिए क्रॉस पर कीलों से जड़कर मारने की उनको सजा दी गई थी। और उनकी मृत्यु के लगभग 400 वर्ष के बाद में ईसा के बताए हुए व्यवहार के तरीकों पर जो ईसाई धर्म है उसने चलना स्वीकार किया। और इनका जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो बाइबल सामने आया। बाइबल, अब आप देखिए, मतलब जो बाइबल है उसमें क्या है कि ईसा मसीह की मृत्यु के 400 वर्ष के बाद जो उन्होंने व्यवहार के तरीके बताए थे उन तरीकों को विधान के रूप में एक मान्यता दी गई। भारत में हम बात करेंगे ईसाई धर्म की, तो भारत में जो इसका उल्लेख मिलता है ईसाई धर्म के विस्तार का वो मिलता है 6ठी शताब्दी में। एक संत हुए थे, संत का नाम था एपोस्टल थॉमस, जो भारत में कोचीन में आए और यहां से उन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत भारत में की थी। 17वीं शताब्दी में जब हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने 3 प्रमुख जगह पर ईसाई मिशनरियों के केंद्र स्थापित किए, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 जगह आती हैं। ईसाई धर्म में जैसे दूसरे धर्मों में अनुष्ठान होते हैं, हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, जैन में होते हैं, मुस्लिम्स में होते हैं, इसी तरीके से ईसाइयों में भी अनुष्ठान किए जाते हैं। तो उसमें कौन से 5 प्रमुख अनुष्ठान है उनमें पहला आता है जिसको कहते हैं बपतिस्मा। ये क्या है? ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ईसाई धर्म ग्रहण कराया जाता है, इसको बपतिस्मा कहते हैं। दूसरा संस्कार है उसको कहते हैं पुष्टिकरण। पुष्टिकरण क्या है? ये दोनों जो धर्म है, मतलब ईसाई धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक हैं उनमें 7 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे की आयु 7 वर्ष हो जाती है, और जो प्रोटेस्टेंट है उनमें जब बच्चे की उम्र 14 वर्ष हो जाती है तो उनमें ये संस्कार किया जाता है जिसका नाम है पुष्टिकरण। पुष्टिकरण में क्या होता है कि उस बच्चे के लिए पादरी के द्वारा चर्च में जो ईसाईयत की मान्यता दी जाती है, मतलब पूरी तरह से मान्यता दे दी जाती है कि ये बच्चा अब ईसाई बन चुका है। तीसरा संस्कार इसमें होता है जिसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन वो संस्कार है जिसमें कोई भी व्यक्ति जिससे कोई गलती हो जाती है, अर्थात उसका आचरण बाइबल के नियमों के विपरीत हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने उस कार्य के लिए, अपने उस कृत्य के लिए क्षमा मांगने के लिए चर्च में जाता है और वहां गलती के लिए क्षमा मांगता है। इसको आत्मनिवेदन कहा जाता है, आत्मनिवेदन संस्कार। चौथा है इसमें पवित्र संचार। पवित्र संचार क्या है कि इस अनुष्ठान में सामूहिक भोज या सामूहिक पूजा के द्वारा जो व्यक्ति है उसको ईश्वर के और निकट लाने का प्रयास किया जाता है। और 5वां जो संस्कार है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है जिसको कहते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में क्या होता है कि पादरी द्वारा चर्च में विवाह की जो है रस्म पूरी की जाती है, मतलब जो अंगूठियां पहनाई जाती हैं वर वधू के लिए। तो इस तरीके से ये 5 प्रमुख संस्कार हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही पर्याप्त है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।